अब आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, म्यूटेशन कराना जरूरी क्यों है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक ही प्रॉपर्टी को बहुत सारे लोगों के नाम चढ़ा दिया जाता है। एक बिल्डर है जो कि एक ही फ्लैट को बहुत सारे लोगों को बेच देता है। एक प्रॉपर्टी डीलर है जो एक ही प्लॉट को कई सारे लोगों को बेच देता है। नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। कानूनन में आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या होती है, क्यों उसको करना जरूरी है, क्या उसकी प्रक्रिया है और जो लोग म्यूटेशन नहीं कराते हैं प्रॉपर्टी का, उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कानून से रिलेटेड जानकारी इस चैनल पर रेगुलरली लेके आते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि म्यूटेशन का क्या मतलब है। म्यूटेशन या फिर प्रॉपर्टी म्यूटेशन, जिसको हिंदी में बहुत सारी जगह पे दाखिला खारिज भी कहा जाता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है और उसकी जो डिटेल्स हैं वो सारी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में रखी जाती हैं। अब ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, अगर आपको पता हो तो जो ज़मीन है उसकी जो भी जानकारी है वो स्टेट के पास रहती है। स्टेट यानी राज्य सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है और हर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी सारी जानकारी अपने पास रखता है। कब कब एक प्रॉपर्टी का म्यूटेशन होना चाहिए, तो एक बहुत ही साधारण सी बात है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाती है, यानी कि जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है, तब म्यूटेशन होनी चाहिए। अब वो ट्रांसफ़र किसी भी तरीके से हो सकता है। वो ट्रांसफ़र ऐसा भी हो सकता है कि इनहेरिटेंस में किसी को प्रॉपर्टी मिली हो। अगर इनहेरिटेंस में किसी को प्रॉपर्टी मिली है तो उसका म्यूटेशन होना चाहिए। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जिसको प्रॉपर्टी मिली है उसके नाम पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए। सिमिलरली अगर किसी ने गिफ्ट में किसी को प्रॉपर्टी दे दी है तो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी गई है और इसका नया मालिक जिसको दी गई है वो है। अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है, चाहे वो लैंड हो या जो फ्लैट्स होते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी अगर बेची जाती है तो वो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज होनी चाहिए कि ये किसको बेची गई है। तो कुल मिलाकर जितनी भी तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उनका ट्रांसफ़र एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो रहा है तो उसका म्यूटेशन होना जरूरी है, उसका दाखिल खारिज होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि क्या प्रक्रिया है जिसके थ्रू म्यूटेशन कराया जा सकता है। सभी राज्यों में हर डिस्ट्रिक्ट में एक म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस होता है जिस ऑफिस में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रखे रहते हैं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, चाहे उसका माध्यम कुछ भी हो, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस में जाकर और वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि ये दस्तावेज हैं जिसके थ्रू प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे ये सुविधा भी अवेलेबल है, लेकिन आपको ऑफिस में जरूर जाना पड़ेगा क्योंकि आपके वहाँ पर हस्ताक्षर होंगे और आपको जो रियल डॉक्यूमेंट हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो आपको वहाँ पर दिखाने पड़ेंगे। एक बार जब डॉक्यूमेंट्स म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में जमा हो जाते हैं तो उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से कोई ऑफिसर आकर इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि जो डील हुई है वो क्लीन है या नहीं। फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। फिजिकल वेरिफिकेशन जो है तकरीबन 20 से 25 दिन लग जाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम है, लेकिन 15 से 30 दिन के अंदर अंदर वेरिफिकेशन जो है वो पूरी हो जाती है। एक बार वेरिफिकेशन हो गई तो उसके बाद जिसने भी प्रॉपर्टी खरीदी है या जिसके पास भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है उसका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़ जाता है। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको लगाने पड़ेंगे जब भी आप म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको म्यूटेशन का फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरा, आपको जो भी आपकी सेल डीड है या जो भी ट्रांसफ़र के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आपको गिफ्ट मिला है प्रॉपर्टी का तो आपको गिफ्ट डीड लगानी पड़ेगी। अगर आपको विल में प्रॉपर्टी मिली है तो आपको विल लगानी पड़ेगी। जिस भी तरीके से प्रॉपर्टी आपके पास आई है, जो भी तरीका अपनाया गया है, आपको वो डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे और आपको दिखाना पड़ेगा कि इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से या इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है। तीसरा, जो भी प्रॉपर्टी टैक्स है उसकी रिसीट्स आपको लगानी पड़ेंगी कि प्रॉपर्टी की जो टैक्स हैं वो पहले दिए गए हैं। बाकी आपके जो भी आधार कार्ड और बेसिक आपके जो और डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगते हैं। हर स्टेट में अमूमन सेम ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेकिन फिर भी स्टेट टू स्टेट ये डिफ़र कर सकता है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपकी स्टेट में किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। बट मोटा माटी हमने आपको बता दिया कि किन डॉक्यूमेंट्स को आपको लगाना पड़ेगा। अब फाइनली बात करते हैं कि एक प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराना क्यों जरूरी है। बहुत बार ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पर एक ही प्रॉपर्टी को कई लोगों को बेच दिया गया।
किसी बिल्डर ने जिसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, उसने एक प्रॉपर्टी को कई लोगों को बेच दिया। ऐसे ही किसी प्रॉपर्टी डीलर ने एक प्लॉट को कई लोगों को बेच दिया। ऐसे में जिसके भी नाम प्रॉपर्टी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में होगी उसका हक सबसे ज़्यादा होगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदें तो इंश्योर कर लें कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आप उसका म्यूटेशन जरूर करवा लें। और म्यूटेशन का बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की फ़ीस रहती है, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। कानूनी प्रक्रिया है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंश्योर करेंगे कि जो प्रॉपर्टी आपकी हैं वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी आपके नाम से दर्शाई जाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, उनको आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।